तो हमारे ये दो क्वेश्चन ये 2507। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक बुलेट है ना, और कितने ग्राम की है बुलेट? 30 ग्राम की। तो एक राइफल, राइफल मतलब गन है ना, विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर। एक राइफल को लीव करती है कितनी स्पीड से? 300 मीटर पर सेकंड से। और राइफल क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बुलेट का मोमेंटम कंजर्व्ड है, गन का मोमेंटम का, बुलेट का मोमेंटम कंजर्व्ड है, गन का कंजर्व्ड है। बुलेट पे क्यों कंजर्व्ड नहीं है? कौन कौन फोर्स लगा रहा है बुलेट के ऊपर? गन फोर्स लगा रहा है। और गन का क्यों कंजर्व्ड नहीं है? उसमें कौन फोर्स लगा रहा है? अब बुलेट और गन का कंजर्व्ड है साथ में, क्यों? क्योंकि वो क्या कर देंगे आपस में? कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो गया? जीरो। जब भी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा? जीरो होगा, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी सा है ना, कोई टफ है नहीं इसमें। इसमें क्या करा गया, एक गन लिया गया, अब बुलेट, हाँ ये बताओ इनिशियली, इनिशियली क्या रहा होगा? इनिशियली गन और बुलेट दोनों किस पे रहे होंगे? ये इनिशियल कंडीशन है ना। मान लेता हूँ, ये ले लो तुम, जो मास ऑफ गन है उसको मैं एम जी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मास ऑफ गन है M1 M2 से भी कर सकते हो, कैपिटल M स्मॉल m से भी कर सकते हो। मैं mg से लिखता हूँ कि जितनी बार भी क्वेश्चन में mg लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि गन का मास है। और M1 M2 में दिमाग लाना पड़ता है, M1 हमने किसको अज्यूम करना था, ठीक है। और चलो M1 M2 ही कर लो, कोई बात नहीं। M1 क्या? मास ऑफ गन, और U1 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। M2 क्या है? मास ऑफ बुलेट, और U2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, स्टार्टिंग में दोनों किस पे है? तो U1 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मैं इस पर वेक्टर साइन लगा रहा हूँ क्योंकि असल में वेलोसिटी है क्या? वेक्टर। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आ गया? पी इनिशियल क्या होगा? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे? ये इनिशियल लिख लो, जैसे पी इनिशियल ऑफ सिस्टम लिख लो, उसको ऐसे लिख लो, पी इनिशियल लिख लो। पी इनिशियल कैसे लिखोगे? वो गन का भी मोमेंटम प्लस, एक सेकेंड, M1 U1 प्लस ये क्या आएगा? स्टेप वाइज चलो, देखो मुझे इतना आता है कि मैं 2 लाइन में इसको खत्म कर सकता हूँ, पर तुम्हें सिखाने के लिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। ऐसे स्टार्टिंग में तुम 4 बार लिखोगे ना, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तुम्हें स्टार्टिंग में करते हुए स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं, तो बाद में कन्फ्यूजन होती है। सीधा ही ये क्यों लिखा है M1 इक्वल टू M2? ऊपर क्यों नहीं लिखा? वो क्यों लिखा? हाँ तो ये वाले फॉर्मूला पे क्या मतलब? हमने सीधा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 क्यों नहीं करा सीधा, हाँ बहुत बढ़िया बात, ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि तू पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे समझाना है कि एक स्टेप कैसे कैसे हो रहा है, क्लैरिटी लेके आनी है। मैं सीधा लगा दूंगा तो अभी हो सकता है तो मैं समझ आ जाए, पर बाद के क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पता चलना चाहिए कि एट एंड ये स्टेप्स चल रहे हैं बीच में। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। कैलकुलेशन में भी तो यही होता है, स्टार्टिंग में तुम्हें ढंग से प्लस माइनस ढंग से चीजें नहीं आती, तुम स्टेप स्किप नहीं करते, और जब तुम्हें कैलकुलेशन ढंग से आ जाती है तुम स्टेप से स्किप कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टेप्स हमारे माइंड में हो जाते हैं। बट तुम्हें बोर्ड के हिसाब से ऐसे ही लिखना, प्रॉपर बोर्ड पेपर के अंदर मैम इसी बात पे तुम्हें मार्क्स फुल देगी। सीधा मत लिख देना पी इनिशियल टू पी फाइनल है ना। सेकंड चीज ये कि तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन कितना भी अच्छा आता हो, मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया हो, अगर तुम्हें ढंग से स्टेप नहीं लिखे और तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो तुम भी पिटोगे और तुम्हारे घर वाले मेरे को भी बोलेंगे, है ना, कि एट एंड घर वालों को मार्क्स ही चाहिए होते हैं। घर वालों के पूरी दुनिया रिजल्ट इसी के पीछे भागती है। चलो इनिशियल मोमेंटम समझ आया? आ गया समझ? इवन इस एरिया में भी मैं काम कर रहा हूँ ना, इस एरिया में सही बताऊँ ना, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको ये नहीं इस चीज़ की मतलब वो नहीं पता कि जेई क्लियर करने का मतलब क्या होता है।
बंदे आएंगे, उन्हें ये नहीं लगता कि क्या मैं, कई सारे आते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और जो गली में कोई बंदा पढ़ा रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। वो सीधा आ जाएंगे, वहां तो 800 रुपये ले रहे हैं मंथ का, वो कुछ नहीं पढ़ाते भाई। वो क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। ये समझ आ गया। इनिशियल मोमेंटम ये है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग होगी। हाँ तो कोई बात नहीं, एडिट होगा सारा। एडिट होगा, एडिट था ये क्वालिटी। आपने छोटे-छोटे वो बना के देना, बीजीएम लगा के, आपने बीजीएम आप ये जो बुलेट है, यहाँ से बुलेट फायर हुई, बुलेट की स्पीड कितनी है, 30 तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, v2 300 आई कैप। वेक्टर के साथ देखना सीखो। और इस गन की वेलोसिटी किधर की साइड आएगी, पीछे की साइड। अब तुम देखना, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, कितनी दे रखी है हाँ, ये क्या होगा 0.6 आई कैप और माइनस आई कैप। माइनस आएगा। अच्छा अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल विल बी m1 v1। यस सर। अच्छा m1 v1 प्लस, अब यहाँ पर v1 कितना दे रखा है तुम्हें, m1 v1, यहाँ पर v1 कितना दे रखा है, देखो तुम्हें जो m1 दे रखा है, मास ऑफ गन दे रखा है, हां नहीं वो ही तो निकाल रहा है। हां वो ही निकाल रहा है। मास ऑफ गन हमें निकालना है और m2 हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है 30 ग्राम। 30 ग्राम मतलब 0.3 13 टू 10 की पावर -3 हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये क्या होगा 0.03 और वेलोसिटी ऑफ ये क्या है 300 आई कैप प्लस m2 और v2 कितना है 0.60 माइनस आई कैप, ये माइनस है ना, वो तो जाके हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है। अब सिंस एफ नेट क्या है, एफ नेट ऑन सिस्टम इज, तो मोमेंटम क्या रहेगा, देन मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब पी इनिशियल इज पी फाइनल, तो हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल कितना होगा 0.3 इंटू 100, ये हो गया 9 हो गया, 9 आई कैप माइनस 0.60 0.6 m2 आई कैप, वो तो क्वालिटी मिल जाएगा। है ना। सर इतना नंबर पीछे से अच्छा उसको m2 बेटा करना नहीं है। m1 v1 मानो या फिर कैपिटल M और कैपिटल V मानो या फिर ऐसे अगर ही करके आएगा तो डायरेक्टली ऐसे निकाल दो ना आंसर, इतना नंबर तो खींचना है इसको, इतना तो भारी कुछ भी n2 नहीं आना है। चाहिए। देखो समझो बात को, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में है। पर पेपर में तो पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ना तो तुम्हारी मैम ऐसे मार्क्स कर देगी। हाँ हाँ, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 0.6 m2, तो यहाँ से m2 कितना आ गया 9 बाय 0. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे स्टेप में फिजिक्स बोलूँ, पूरी तो मैथ्स ही लग रही है, फिजिक्स कहाँ पर लगी है, बस बी फिजिक्स लगी है एक इनिशियल मोमेंटम निकालने में, एक फाइनल मोमेंटम निकालने में, और एक यहाँ पे। जनरली बताऊं तो सिर्फ फिजिक्स यहाँ लगी है कि जब भी नेट फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। फिजिक्स बस इतनी सी है, बाकी ये तो मुश्किल क्या है अगर ये इस तरीके से कोई तुम्हें समझाएगा नहीं, इसलिए फिजिक्स मुश्किल है। सबसे और मुश्किल क्या है नहीं होता ना सर की कौन कॉन्सेप्ट लगाना नहीं, तुम्हें इस तरीके से पढ़ाना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज फिजिक्स पढ़नी है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैथ्स है ना। बच्चे क्या करता है जब क्वेश्चन करता है ना, तो क्वेश्चन में तुम्हारा सब कुछ वीक नहीं होता। मान लो तुमने फिजिक्स का स्टेप सही लिखा है, नीचे फिर मैथ्स वीक होगी, तो तुम्हारी फिजिक्स वीक नहीं है, तुम्हारी मैथ्स ठीक नहीं है, कैलकुलेशन ठीक नहीं है। आया समझ, इसमें कितनी मुश्किल सी चीज़ है। मैं तुम्हें अगर इसमें लिखूँ हर एक क्वेश्चन में ना एक चीज़ और सीख लो कि अभी जब स्टार्ट करोगे तो हर क्वेश्चन में तुम्हें ना लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछो कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, तो कॉन्सेप्ट यूज है कि इफ एफ नेट इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व। इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। आया समझ। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या कर रहे हो आप, जाओ सीट पे बैठो। जो तुम सिंगल स्टेप में करके दे रहे हो ना, मुझे भी आता है सर, स्कूल में पूरा प्रॉपर ऐसे लिखना है। आपको एक घंटा आपको ये ना बता रहा था कि ये हाँ।
नहीं इजी तो है, पर वही चीज है कि अभी स्टेप वाइज चलो, तुम्हें खुद भी स्टेप वाइज करना है प्रॉपर। काम भी लग जाएगा। अब देखो एक न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना देखा है। अब एक बात यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट अगर तुमने कुछ सीखा है तो लिख देना है। यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट लर्न क्या करा तुमने, न्यू कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, दो न्यूट्रॉन को मिला दो उसी को क्या बोलते हैं, देखो दो न्यूट्रॉन को मिला दूंगा तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। जहां से नई चीज सीख गए तुम, न्यूट्रॉन डी क्या, अरे क्या हो गया उससे यार, आगे समझ। आप देखो इसमें क्या आ गया, अ न्यूट्रॉन हैविंग अ मास, न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है। तो एक काम करो, जो मास दे रखा है उसको छोड़ो, अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻27, इसको 1 U बोलते हैं, पता है, यूनिफाइड मास। इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 2 U, और 1 U किसके इक्वल है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये इसका ट्वाइस है। यहाँ पर तुम्हें न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 की पावर मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन मतलब दो न्यूट्रॉन, चलो ड्यूट्रॉन लिख लो। अभी ड्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें, सर रखा हुआ नहीं, जाके भिड़ा है उसके अंदर। अरे भैया रखा हुआ था पहले, कोलाइड विद द न्यूट्रॉन एट रेस्ट, अब आगे चीज आई इसके अंदर कि वो 0 पे था, है ना। इसके अंदर 0 आई। अब ये इनिशियल कंडीशन है तुम्हारी। अब इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें भी तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, mn इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो क्या, ये छोड़ दूं, समझ जाओगे ना एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, m1 इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये सब लिख लेना। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस, ठीक है। यस सर, और हमारा इनिशियल 0 हो गया। अब तुम्हारा m1 कितना है इनिशियली, ये 1 है, और u1 कितना है 10 की पावर 8, और यहाँ पर m2 कितना है वो पता नहीं, पर ये चीज 0 है, ये कितना आ गया 10 की पावर 8। अच्छा ध्यान रखना, जो मास है मैं अभी u के अंदर ले रखा है, kg के अंदर मास नहीं लिया, अभी बाद में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, है ना। अच्छा अब क्या होता है, दोनों की टक्कर होती है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। मैंने बोला था जब भी ऐसे कोलिजन हो और आपस में चिपक जाए, चिपके या ना चिपके, पर कोलिजन में हमेशा क्या कंजर्व रहता है, ये क्या फाइनल की बोतल वाली, इसके कैसे मेंबर्स वापस आ रहे हैं तिरंगा ऐप की मदद से। तो फिर क्या होता है, सुनो भैया, चाहे कोलिजन कोई सा भी इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, एनर्जी कंजर्व नहीं होती दोनों में। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होगी, इनइलास्टिक में नहीं होती, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें चली जाती है, डिफॉर्मेशन में। बट दोनों केस में एक चीज कंजर्व रहती है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। किसी भी कोलिजन में हमेशा क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम। तो दोनों साथ में चलने लग गए, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, सेम हो चुकी होगी, है ना। दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई होगी। तो मैं पी फाइनल को क्या लिख सकता हूँ, पी फाइनल इज m1 v प्लस m2। अब v2 क्या है, v2 भी v1 के बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि p इनिशियल इज इक्वल टू, हाँ अभी तो बोला दोनों चिपक के एक साथ चलने लग गए, हाँ बोला है क्वेश्चन में, लिखा है ना, स्टिक्स टू इट। हाँ अरे भाई चिपका है, ट्राइटॉन होता है कि मतलब हाँ मिल के फ्यूज हो जाए। हाँ तुम ट्राइटॉन मान लो, कुछ नहीं मान लो, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो नहीं है सीखना, ये समझ आ गया। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अब देखो तुम्हारा यहाँ पर आता है 10 की पावर 8, और ये क्या है तुम्हारा m1 प्लस m2, और ये कितना आएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू,
अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे किस में, केजी में यू में? यहाँ पर मास किस में था, केजी में यू में? यू में। मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँ और यहाँ पर भी केजी में कन्वर्ट करूँ, कोई डिफरेंस आएगा? देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.6 10 की पावर -27। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, 1.6 10 की पावर -27। दोनों साइड तो कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब। तो V1 कितना आ गया, 1/3 इंटू 10 की पावर 8 आई कैप। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर बिल्कुल इजी। देखो पूरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम किधर था, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, फाइनल मोमेंटम भी किधर रहना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर ब्रेक सर आप लास्ट जेई का क्वेश्चन करा दो, उसके बाद कंजर्वेशन मोमेंटम खत्म। सर ब्रेक ये क्वेश्चन किस में आया है, मेरे ख्याल से 1982 में आ रहा है जो लिखा हुआ है 1982 सर कोविड का तो जब चेंज हो गया क्वेश्चन। अभी आजादी के टाइम पे क्वेश्चन है। अब सुनो, इसमें क्या बोला है कि बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है 1 kg, इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। देखो यहाँ पर मैं नीचे हमारे मम्मी पापा के टाइम पे इतनी पढ़ाई होती थी, है, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे क्वेश्चन हो गए। अबे हलवा क्वेश्चन है ये, आज के टाइम में से बहुत मुश्किल आते हैं। हाँ मतलब लोग बहाने मारते थे ना कि हमारे टाइम पे पढ़ाई, सर ये तो इजी है, ये तो हाँ सुनो, मैंने कर लिया था। एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है 1 kg, इनिशियली वो रेस्ट पे है ना, इनिशियल किस पे है, रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या है ना। उसके बाद क्या करती है, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है, अच्छा इसमें मैं दो चीजें करूंगा, इसमें मैं दो चीजें देखूंगा। देखो इसमें दो चीजें देखूंगा, अब मैं इसको एक्सिस में डिवाइड करके करूंगा। अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने एक्सिस में डिवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा का सारा मोमेंटम सिर्फ एक एक्सिस में था, वो था एक्स एक्सिस। अब एक्स वाई दोनों है, तो ये 2D का प्रॉब्लम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनिशियल इसकी वेलोसिटी ना एक्स में है ना, तो एक्स में जो इनिशियल मोमेंटम है, यस सर, या उसको मैं pxi लिख दूं, pxi वो क्या है 0, और इनिशियल मोमेंटम y में कितना है, वो भी क्या है, क्योंकि दोनों में क्या तुम्हारी वेलोसिटी नहीं है। अब सेकंड केस है जब फाइनल वाले पढ़ रहे हैं। फाइनल के अंदर क्या होगा, ये ना एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड मतलब फट जाता है ना। जब ये ब्लास्ट होता है तो इसके कितने पार्ट बन जाते हैं, 3 पार्ट। उनका रेशो, मास का रेशो क्या है, 1:2। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक मास है मान लो 1x का, तो दूसरा मास होगा 2x, पर तीसरा मास होगा गलत, m2 भी तो गलत होगा। अच्छा हाँ, हाँ हाँ, इक्वल है ना वो 1x, और m1 प्लस m2। अच्छा चीज यहाँ पर लिख देता हूँ यार, छोड़ो वहाँ पर, m1 प्लस, मैं क्या कर रहे हो, और मैं क्या करूं, हाँ, नहीं वो खा रहा था ना, तो कह रहे m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आ गया 1, तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस 3, x इज व्हाट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 4 5 1.2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.2, m2 की वैल्यू आ गई 0.2, और m3 की वैल्यू कितनी आ गई। 0.6 ये मैथ्स है, फिर ये फिजिक्स है या मैथ्स है? आप इसमें से दो पीस है जो इक्वल मासेस के फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रेगमेंट? देखो सुनो, ये टूटता है तीन पीसेस में, एक इसमें देखो दो पीस आपस में किस एंगल पे चले जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। देखो कैसे जाना चाहिए, ऐसे ले लो, एक पार्टिकल इस पे चला गया, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, और एक पार्टिकल पीछे जाएगा। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, 0। अगर पार्टिकल यहाँ जाता है तो उसके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये होगा और एक
जो नीचे जा रहा है उसके बाद भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक इसका वाई वाई कैंसिल आउट कर सकता है, इसका वाई वाई कैंसिल आउट कर सकता है। नेक्स्ट वाले वाले cos लगेगा। अब इसमें क्या हो गया, दो क्या आ गए एक्स के अंदर, क्या एक्स में इनिशियल मोमेंटम था, एक्स में इनिशियल मोमेंटम था, जीरो था, हाँ नहीं था ना, एक्स में मोमेंटम था ना, Initially final तो वाई में तो जीरो हो गया, हाँ, एक्स में कैसे जीरो करूं, इनका तो एक्स का मोमेंटम आ गया, तो एक्स का मोमेंटम जीरो करने के लिए तीसरे वाले को किधर जाना पड़ेगा, पीछे। आया समझ? ओ समझी। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा पीछे लेवल का है, 82 तो ये ले लेते हैं, 14.14 आंसर है सर। ओ भाई वो बेटे कौन से जो मासिस है वो परपेंडिकुलर गए हैं जिनका मास इक्वल है, मतलब m1 और m2 है ना, और एक गया एक ऊपर बात है। पीछे की तरफ है, एरोप्लेन क्यों बन गए? अब बनने दो जो बनना है। यहाँ पर तुम्हारा m1 गया, यहाँ पर तुम्हारा m1 गया, यहाँ पर तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या गया, m3। ठीक है, ध्यान से समझना। अब m1 के पास, m1 की वेलोसिटी इधर की साइड है, और कितनी वैल्यू है इसकी 30, और m2 की वैल्यू कितनी है वो भी, इन दोनों में एंगल कितना है 90 बोला है, इसको ले लो 45 और ये हो गया जाएगा 45। ठीक है, इस वाली वेलोसिटी को ले लो u1, इसको ले लो, देखो u1 के कल मैंने सिखाया था वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे u1 के, एक होगा ये होगा 30 cos 45 और ये होगा 30 sin, तो u1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, u1 हो जाएगा तुम्हारा 30 cos 45 प्लस और कोएफिशिएंट पे पहुंच जाएगा। अभी भी साइन साइन का वो तो सही हो जाए। साइन हाँ नहीं जैसे बुक के हिसाब से दोनों अरे cos है। क्या चीज, cos 45 cos 45 ऐसे दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, cos 45 sin 45 मैं देख लूंगा खुद ही है, आई कैप